Good morning, praise the Lord. Greetings to all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आज इस बहुत खूबसूरत समय के लिए जो उन्होंने मुझे दिया। और आज मैं अपनी लोकेशन चेंज कर लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद है इस बड़े खूबसूरत समय के लिए जो उन्होंने हम सबको दिया। और मैं आशा करती हूँ कि आप अब सब जन प्रभु की दया से मग्न आनंदित होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत लर्निंग है, कुछ सीखने लायक है और आज हम उससे सीखेंगे परमेश्वर के बारे में, उसके वचन से, क्योंकि खुदावंद हमेशा अपने लोगों के खिदमतकार को, हमेशा अपने साथ रहने वाला, प्रभु के जो प्रस्तिश करने वाले लोग होते हैं, खुदावंद हमेशा उनके साथ बना रहता है। काफ़ी समय बाद मुझे लाइव आने का MMB पेज पे मौका मिला और काफ़ी टाइम एक्चुअली मैंने खुद भी बिकॉज ऑफ सम सर्टेन इश्यूज आई हैड नॉट बीन देयर, बट आई बिलीव गॉड इज़ वेरी वेरी फेथफुल। परमेश्वर वफादार है हमें संभालने के लिए। आइए आज की सभा को शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर आज हम सभा को शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खुदा आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। मेरे परमेश्वर सच में आप महान हैं, आप योग्य हैं प्रभु हर महिमा के। खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में हम दुआ करते हैं प्रभु आज जो आपकी इच्छा है आज पूरी करे खुदावंद। जो आज आप सिखाना चाहते हैं परमेश्वर हमें सिखाइए ताकि आपके नाम को जलाल मिले, आपके नाम को इज्जत मिले और आपका नाम हमेशा हमारे जीवन से बढ़ता रहे खुदावंद। निश्चय आप बढ़ें और घटें। आज जो भी आज हमें सिखाना चाहते हैं परमेश्वर आज हम उससे सीखें और आज आप हमसे बात करें खुदावंद कि आपको जो कलाम है हमसे जो बात करना चाहता है परमेश्वर हर एक के दिलों को छिदने के लिए और प्रभु आज एक नए तौर से बढ़ने के लिए सहायता करें। सभी समयों को आपके हाथों में देते हुए ये सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के फतेहमंद नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं। बहुत जो है अध्ययन आज का बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा सीखने लायक है और चाहे आज एक छोटा सरमन भी होगा पर वो बहुत सीखने लायक होगा। आज आपको परमेश्वर इस वचन से कुछ सिखाए, ये मेरी प्रार्थना है। और मैं यही चाहती हूँ कि आज का जो अध्ययन है, आज का जो वचन हम जो सीखने जा रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल है। उसका जो टॉपिक है 2 ways to opt which you will opt। 2 रास्ते हैं चलने के लिए। एक रास्ता है जीवन की ओर लेके जाने के लिए और एक रास्ता है हमें अनंत काल की नरक में लेके जाने के लिए। कई लोग सोचते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिस हम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, वो मंजिल आज हमारी कैसी है, हमें आज इसको देखने की ज़रूरत है, इसे जानने की ज़रूरत है, इसे जांचने की ज़रूरत है। हम लोग सोचते होंगे कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रास्ते को हमने ऑप्ट किया है वो बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत मुबारक रास्ता है, पर आपको पता है कि हम कई लोग एक ऐसे रास्ते की ओर भी बढ़ रहे हैं जो अनंत काल के नाश का कारण है, अनंत काल के लिए नरक है, अनंत काल के लिए रोना और क्या है, दांत पीसना है। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है, बड़ी क्लियर है कि इंसान जो है अपने जीवन में एक चॉइस को रखता है, एक जीवन का चुनाव करता है, एक मृत्यु का चुनाव करता है और अपने जीवन में वही उसका चुनाव, वही उसका वे उसको हमेशा के लिए या तो नरक में ले जाएगा या उसे हमेशा के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा के निवास में ले जाएगा। आज आपने अपने जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उस समय में आपने एक जीवन के रास्ते को चुन लिया, आपने जीवन को चुन लिया, आपने सच्चे परमेश्वर को चुन लिया जो सारी दुनिया का रचयिता है, सारी दुनिया का बनाने वाला है। हालेलुया। आज आपको इस बारे में जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इस बात को समझने की जरूरत है कि आज आपने कौन सा रास्ता चुन लिया है। क्या आज आपने वो रास्ता चुना है कि जिस रास्ते में कष्ट, दुख, परेशानी तो होगी, लेकिन उस रास्ते में भी हमारे लिए एक उम्मीद है, एक आशा है कि सच में परमेश्वर हमें मरने के बाद भी अनंत काल के
जीवन में ले जाएगा। जब आप अगर परमेश्वर को जानते हैं, खुदा को जानते हैं, अगर दुनिया को साथ में लेके भी चलते हैं, तो अफसोस आप जीवन के रास्ते में नहीं हैं, आप एक ऐसे विनाश के रास्ते में बढ़ चुके हैं जहां पर एक दिन आपको रोना और दांत पीसना आपको एक दिन फेस करना पड़ेगा। चाहे दुनिया में आप सबसे अमीर व्यक्ति होंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप अमीर नहीं, सबसे गरीब होंगे। आइए वचन से देखेंगे मत्ती की पुस्तक बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14। हम वहां से देखेंगे और वचन वहां पर क्या लिखा है। यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। हमें सकेत फाटक से प्रवेश करना है। सकेत का मतलब है तंग, वो मुश्किल। और हमारे जीवन में जब हम उस रास्ते से प्रवेश करेंगे तो बाइबल में लिखा है कि हम लोग उस प्रयत्न को करें कि हम लोग उस सकेत रास्ते में प्रवेश करें। हम लोग कष्ट दुख उठाकर अपने क्रूस को लेकर हर वक्त हम परमेश्वर के पीछे चलते रहें। हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचा देता है। आप सोचते होंगे कि आपका दोस्त बहुत अमीर है, आप सोचते होंगे कि मेरे रिश्तेदार बहुत अमीर हैं, अरे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे वो तो ऐसे इतने अमीर ज़्यादा हैं, वो लोग तो यीशु को जानते भी नहीं है, फिर भी वो अपने जीवन में हर खुशी हर विलास को लेते हैं। उन्हें क्या पता, वो तो हर एक चीज को क्या है पैसे से तोलते हैं। पर बाइबल बताती है कि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। बहुत सारे लोग उस रास्ते में प्रवेश करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो रास्ता बड़ा ही आसान है, शॉर्टकट है। अरे तो यीशु में भी बहुत सारे लोग शॉर्टकट मारते हैं, यीशु मसीह के नाम में भी बहुत सारे लोग शॉर्टकट मारते हैं। अरे कोई बात नहीं, आज हम यीशु को क्या है, कोई बात नहीं, दुनिया की खुशियों के लिए थोड़ा यीशु को पीछे रख देते हैं। दुनिया की खुशियों पाने के लिए कई बार हम यीशु मसीह को अपने नाव के पीछे छोड़ देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, आज हम यीशु मसीह को हम लोग क्या है खुश करेंगे, बजाय कहाँ पे खुश करेंगे, दुनिया को खुश करेंगे। अपने घर की हमें पॉकेट भरनी। अगर पैंडेमिक की बात करें, इस पैंडेमिक के समय में भी, आप कोरोना काल के समय में भी देख सकते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस, बहुत सारे फॉलोअर्स और यीशु के विश्वासी भी कहते हैं कोई बात नहीं, इस चीजों को पाने के लिए, इन चीजों को रखने के लिए हम क्या है थोड़ा सा यीशु को पीछे कर देते हैं। अपनी जो जरूरतें हैं हम उन्हें देखते हैं। अरे यीशु मसीह को दिखता नहीं है कि पैंडेमिक है, इस पैंडेमिक में कितनी मुश्किलें हैं, कितनी परेशानियां हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं। हम लोग यीशु को थोड़ा सा पीछे रख देते हैं और सरल मार्ग पे चलते हैं। क्या है कि हम जो है ब्राइब करते हैं, करप्शन करते हैं, एवरीथिंग सब कुछ डालकर। यीशु मसीह कहता है कि वो रास्ता विनाश का रास्ता है। कुछ भी जो यीशु के वचन से विपरीत है, जो वचन से बाहर है, वो क्या है, विनाश का रास्ता है, वो डिस्ट्रक्शन का रास्ता है, वो बिल्कुल हमें नरक की ओर ले जाता है। वो आशीष आपको शायद नरक में लेके जा सकती है, वो चीजें आपको शायद नरक की ओर धकेल दें, तो आप अपने प्राण की हानि उठाकर इस दुनिया में भी चल रहे हैं और अनंत काल की दुनिया में तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। लेकिन इस दुनिया में भी आप कष्ट दुखों को अगर आप क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको जब सकेत रास्ते पे चलना है तो आपको अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने आप को डिनाय करना पड़ेगा, अपनी खुदी को मारना पड़ेगा, और तभी हम क्या है, बहुत से है जो उस पे प्रवेश करते हैं। बहुत सारे लोग उस रास्ते पे चलते हैं, बहुत सारे लोग वो जो है कॉम्प्रोमाइज के जीवन को जीते हैं। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कोई बात नहीं, आज कल किसने देखा है, पर बाइबल बताती है कि तुम कल के विषय के बारे में क्या है, डींग मत मारो, कल के दिन तुम देखोगे भी नहीं देखोगे। पर आज ये समय अजीजों, आज
मेरे भाई मेरे बहन, हमें ये सोचने की जरूरत है कि आज हमारे सामने यीशु मसीह ने दो रास्तों को रखा है। एक रास्ता है जो हमें क्या है, हमेशा की खुशियों में लेके जा सकता है, और एक ऐसा रास्ता है जो हमें कष्ट, दुख, परेशानियों में लेके जा सकता है और हमें इस दुनिया की सुख विलास को हमारे लिए वो उत्तम कर सकता है, पर वो दुखों को जो उसके पीछे छुपा होगा उसको क्या है, छुपा सकता है कि आप उसको ऑप्ट कर लें। बाइबल आगे बताती है, सकेत वह फाटक जो कठिन है और वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। वो रास्ता बहुत मुश्किल है, वो रास्ते में दुख है, उस रास्ते में परेशानी है, उस रास्ते में भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियां जरूर होंगी, लेकिन परमेश्वर की तसल्ली, खुदा की तसल्ली हमेशा हमारे साथ रहती है कि चाहे तुम क्या है मौत की वादियों से भी गुजरो, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तब भी मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, तब भी तुम्हें आश्वासन दूंगा। हालेलुया। अब देख सकते हैं इस कोरोना काल में, इस पैंडेमिक में इतने दुख, इतने कष्ट, इतनी परेशानियां, मृत्यु का दर बढ़ता जा रहा है, मृत्यु का फरिश्ता इतनी तेजी से लोगों को घात कर रहा है, शरीर का घात कर रहा है, पर बाइबल बताती है कि जो उसका धर्मी है वो किसी भी बैलिये के जाल से, महामारी से बिल्कुल नहीं डरता, वो हमेशा स्थिर रहता है, वो दृढ़ रहता है, वो बना रहता है। हालेलुया, वो बना रहता है अजीजों। हालेलुया। ये वचन में आगे देखेंगे, लूका की पुस्तक उसकी 13 बाब और उसकी 24 आयत पे हम बहुत अच्छा अध्ययन है, बहुत गहराई वाला अध्ययन है, हम उसको देखेंगे। लिखा है, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। आप उस सकेत रास्ते में जाने का प्रयत्न करो। जिस दिन आपने यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार किया, जिस समय में आपने खुदावंद को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करा, उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उस दिन से एक युद्ध आपके जीवन में शुरू हो जाता है। उस दिन से आप एक बैटल में होते हैं, उस दिन आप एक युद्ध में होते हैं कि मैं इस चीज को करूंगा, मैं इस चीज को नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर को खुश करूंगा कि मैं दुनिया को खुश करूंगा, मैं इस दुनिया की खुशियों को ठुकरा कर क्या मैं यीशु के पीछे चलूंगा, या दुनिया की खुशियों को साथ लेकर मैं यीशु को छोड़ के चलूंगा। ये बहुत बड़ा चुनाव है जो हमारे जीवन में यीशु मसीह खड़ा करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तुम सकेत द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो। तुम लोग उस रास्ते में प्रवेश करने का यत्न करो जिसमें दुख, कष्ट, मुसीबतें भी होंगी। उसमें कई बार ऐसा वक्त होगा कि जहां पे हमें लगेगा कि बस हो गई है, अब हमसे नहीं होता, हिम्मत हारने की बहुत बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस खड़ी होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उस रास्ते में प्रवेश करने का यत्न करो, वहां पे जाने का प्रयास करो, क्योंकि बाइबल बताती है कि मैं तुमसे कहता हूं बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। बहुत से लोग कोशिश करेंगे कि मैं हाँ ऐसे करूं, मैं वैसे करूं, मैं इस रास्ते पे किसी भी रीति से मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊं, किसी भी रीति से मैं परमेश्वर को खुश कर सकूं, किसी भी रीति से मैं क्या है, हालेलुया, वो जो क्या कहता है, जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि बहुत से लोग कोशिश करेंगे कि मैं किसी ना किसी रीति से परमेश्वर को खुश कर सकूं, किसी ना किसी रीति से मैं खुदा को खुश कर सकूं, किसी ना किसी रीति से मैं स्वर्ग तक पहुंच जाऊं, किसी ना किसी रीति से मैं वहां तक पहुंच जाऊं। पर बाइबल बताती है कि बहुत से लोग नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत से लोग उस रास्ते में क्या है थक जाएंगे, बहुत से लोग हैं जो अनंत काल तक पहुंच ना पाएंगे। हालेलुया। हम जानते अब्राहम के बारे में, हम बहुत बार उसके बारे में अध्ययन करते, बहुत बार उसके बारे में पढ़ते, बहुत बार हम उस चीजों को सुनते हैं। लेकिन आपको पता है कि अब्राहम की एक क्वालिटी थी कि वो धीरज धरता था यहोवा के विषय में, यहोवा के वचन में, यहोवा परमेश्वर जी की पवित्र वाणी पर उसने विश्वास किया और उसने बाट जोही, और उसको पता था कि मुझे परमेश्वर चाहे उत्तम भाग दे या ना दे, मुझे औलाद दे या ना दे, पर परमेश्वर की बाट जोना, खुदा के साथ बने रहना, खुदा की संगति में रहना, खुदा के साथ अनंत काल तक पहुंचना। क्योंकि बाइबल इस बात की गवाही देती है कि अब्राहम ने क्या है उस स्वर्गीय वो जो है घर की लालसा की, उसने उस स्वर्गीय बादशाही की लालसा की कि मुझे उस परमेश्वर तक पहुंचना है, मुझे खुदा तक पहुंचना है, मुझे परमेश्वर की बाट जोनी है, अरे मुझे कोई बरकत मिले या ना मिले। हालेलुया।
आप पता है, जब आप तंगी मुसीबत में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, आप किसी भी चैलेंजेस में होते हैं, तो आप पर आज ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आज आप उस सकेत रास्ते पर चल रहे हैं, कि आज आप उस चौड़े रास्ते पे चलते जो एक विनाश का रास्ता है, या आज आप उस रास्ते पर चल रहे हैं चाहे दुख आए, मृत्यु आपके सामने खड़ी हो, कुछ भी ऐसी परिस्थितियां हो, पर आप कहेंगे कि नहीं, मुझे परमेश्वर तक पहुंचना है, मुझे यहोवा की बाट जो नहीं है। दाऊद कहता है, मैंने धीरज से यहोवा की बाट जो ही, उससे मेरी और झुक कर मेरी दुहाई को सुना। हालेलुया। आज आपका ऐसा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास की हम एक कुश्ती लड़ रहे हैं। वी आर इन द बैटल फील्ड। हम विश्वास की कुश्ती को लड़ रहे हैं। हम कुश्ती लड़ रहे, मतलब हमारे अंदर एक फाइट है, हमारी अपने आप से एक फाइट होती है। एवरी मॉर्निंग उठते हो तो अपने आप से एक लड़ाई होती है। हर जब सुबह उठते पाप का अवसर आपके सामने होता है, वो खटखटाता है, वो कहता है कि मुझे लेट इन करो, मुझे अंदर आने दो कि मैं तुम्हारे द्वारा गलत काम करवा सकूं। पर एक युद्ध में है, हम एक कुश्ती में है, हम एक लड़ाई में है। यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत से लोग उस पर प्रवेश कर ना पाएंगे। आगे आप जब अपने घर पे अध्ययन करेंगे तो वहां पे लिखा है कि जब जो घर का स्वामी है द्वार बंद कर देगा, तो वो लोग कहेंगे आप दरवाजा खोलिए, तो वो कहेगा कि हमने आपकी खोज की है, अपने दरवाजा खोलिए। वो कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो। क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अपने घरों को बना रहे हैं, विलास को बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब बरकतें पा रहे हैं, और वो यीशु यीशु भी करते जा रहे हैं। यीशु को ऐसे लोग नहीं चाहिए। यीशु को वो लोग चाहिए जैसे उसने सलीब का दुख उठाकर, कष्ट देकर आपको पाया, वैसे ही हम भी अपनी सलीब को लेकर कष्ट दुखों के रास्ते में मजबूत होकर हम भी स्वर्ग राज्य में पहुंचे हैं। वैसे ही वो परमेश्वर चाहता है। पतरस कहता है कि हमें बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के सामने कहता है, प्रभु हमें हियाव है आप में परमेश्वर, हमें बहुत कष्ट सहकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़ा कलेश उठाकर, बड़ा कष्ट उठाकर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना होगा। हम लोग एक ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं अजीजों, हम लोग एक ऐसे सफर पे चल पड़े हैं जहां पर हमारा अपना वजूद हमें मारना पड़ता है कि उसका वजूद हम में दिख सके। तो इसीलिए आज आपको ये सोचने की जरूरत है, आप उन विश्वासियों को भी तोल लीजिए, आज आप उन लोगों को भी तोल लीजिए। आज आप काफी लोगों को आप चेक करिए, आप देखिए जो यीशु के नाम में हर विलास सुख को पाते हैं, क्या वो यीशु के नाम में अपने सलीब को उठाते हैं? क्या वो दुखों को उठाते हैं? क्या वो हर एक वो वचन को पूरा करते? बाइबल बताती धन्य है वह जो मेरे वचन को सुनता, मानता और मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया। आइए एक आगे वचन देखेंगे एक धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में, जिसका जिक्र है लूका की पुस्तक उसकी 16, लूक 16 वर्स 19। अब 19 से 31 आयत तक अपने घरों में पढ़ सकते हैं। मैं आपको उसमें कट शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। यहाँ पर लाजर और एक धनी व्यक्ति की कहानी के बारे में जिक्र किया गया, आगे पढ़ सकते हैं। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की बेच पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। आप देख सकते हैं ये धनी व्यक्ति सुख विलास रोज भोगता था, हर एक चीज उसे मिलती थी, और वहीं पर उसके ही जो है राज्य के बाहर एक लाजर नाम का कंगाल व्यक्ति, वो जो था धनी नहीं था, घाव से भरा पड़ा था, उसका शरीर एक कष्ट दुखों से भरा पड़ा, पर उसके अंदर हम देख सकते हैं कि वो एक परमेश्वर के प्रति वफादार व्यक्ति होगा, उसका विश्वास मजबूत होगा खुदा से। यहाँ लिखा है कि वो जो था वो क्या करता था कि उसे खाना मिल सके, उस मेज से खाना मिल सके, उस मेज से उसे रोटी मिल सके, उसकी जूठन से कुछ ना कुछ उसे खाने के लिए मिल जाए। और उसके जख्म इतने गंदे थे कि कुत्ते भी आकर उसके जख्म को चाटते थे। आगे लिखा है, ऐसा हुआ वे कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम की गोद में उसे पहुंचा दिया गया। आगे देखेंगे क्या लिखा है, वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। वो व्यक्ति भी कहां पहुंचा?
रोने और दांत पीसने में। वो वहां पहुंच गया जहां कष्ट दुख था। यहाँ सुख विलास भोगा, यहाँ पे सब कुछ आनंदित हुआ। आज ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु के नाम में हर आशीष को पाते हैं एंड पूरा जीवन क्या है, सुख विलास में, व्यभिचार में, लुच्चपन में, चाहे वो प्रभु को मानते भी हैं, वो लुच्चपन में अपने जीवन को जीते, गंदगी में जीवन को जीते, रात को उस लड़की के साथ सोते, सुबह वो चर्च जाके स्तुति करते। ऐसे लोग आज मसीही जीवन में भी हैं। मसीहत में आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। पर आज लाजर की तरह वो भी लोग हैं जो प्रभु के नाम में अपने दिल को नम्र करते हैं, प्रभु के नाम में अपने दिलों को क्या है झुकाकर परमेश्वर का डर मानते हैं। कहते हैं कि जो बाइबल में लिखा है कि दुष्ट के बहुत धन होने से बढ़कर है कि धर्मी का थोड़ा धन भी उत्तम है। यहाँ बाइबल साफ इस बात को दर्ज करती है। आगे देखते हैं, लिखा है कि तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, क्या कहा, आइए पढ़ते हैं, हे पुत्र, स्मरण कर कि तो अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। वचन देखिए कितना क्लियर अब्राहम कहता है कि तू अच्छी चीजें इस पृथ्वी पर पा चुका है और जो लाजर है वो बुरी वस्तुओं को पा चुका है। अगर आज की मैं सर्कमस्टांसेस में देखूं, आप जिस भी स्थिति में हैं खुदा का शुक्र करें, जिस भी परिस्थिति पे खुदा का शुक्र करें कि खुदावंद अगर मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, खुदावंद आप मेरे साथ बने रहते हैं, परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, खुदावंद आपकी हजूरी मेरे साथ है। मेरे लिए इससे बड़ी कुंजी कुछ नहीं है। इस पृथ्वी में जो संसार का सरदार है, जो इस जगह पे इबलीस राज्य करता है, वो क्या है, कष्ट दुखों में चाहे आपको तड़पाए, आपको कुछ भी परिस्थिति, अयूब की तरह बहुत सारे रोग कष्ट दुखों से आपकी जान पहचान होगी, लेकिन आप शांति से परमेश्वर के पास पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि यह शाया में भी लिखा है जो खुदा के खादिम होते हैं, जो वचन पे चलते हैं, वो शांति से पहुंचाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो शांति से पहुंचाए जाते हैं उस रास्ते में, उस खुदा की गोद में। वो मुबारक होते हैं वो लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते, सुनते और मानते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि वो जो था, कहता है कि लाजर बुरी वस्तुएं जो है पा चुका था, पर अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। वो कहता है तू तड़प रहा है। क्यों तड़प रहा है? अपनी खुदी के कारण, अपने कामों के कारण वो तड़प रहा था। यहाँ पर उसने सब कुछ पाया, हर एक चीज उसकी पूरी हुई होगी। वो डिस्को में जाता होगा, वो हर एक चीज, अगर आज की सिचुएशन में देखूं, क्लब्स में जाते हैं, नशे करते हैं, एडल्ट्री करते हैं, गालियां बकते हैं, हर एक पैसे को अपने विलास के लिए खर्च करते हैं। चर्चेस में भी ऐसे होता है, हर जगह भी ऐसे होता है। ये हर एक सिचुएशन को टैली किया जा सकता है आज के समय में, पर बाइबल इस बात को दर्ज करती है कि वो अनंत काल के लिए तड़पेगा। वो व्यक्ति जो चाहे मसीह में हो चाहे ना हो, वो जरूर तड़पेगा। आगे देखते हैं कि इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह इस पीड़ा की जगह में आए। वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? कहता कि आप लाजर को भेज दीजिए, लाजर को वहां भेज दीजिए कि वो वचन को बता सके, वो खुदा के वचन को, कलाम को बता सके कि क्या है, कि वो भी इस गड्ढे में ना आए, वो नरक में ना आ जाए। पर अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी ना मानेंगे। आज के जो लोग हैं वो चिन्ह ढूंढते हैं, वो चमत्कार ढूंढते हैं, और आप जानते हैं कि यीशु के नाम में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी कमिट्स हो रही हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है। पर बाइबल बताती है, क्या लिखा है, कि जो व्यवस्था है, जो लॉज है, जो कमांडमेंट्स हैं, जो परमेश्वर का वचन है, उसे मान, तो तभी तेरा प्राण बचेगा। हालेलुया।
वचन में बहुत बारी पुराने टेस्टामेंट में बात लिखी है कि यदि तू यहोवा के वाणी को माने, परमेश्वर के वचन को माने, तब तू जीवित रहेगा। तू ही नहीं, तेरी पीढ़ियां भी जीवित रहेंगी। तो आप आज फैसला कर ले कि आज आपका एक एक्शन क्या आपकी आने वाली पीढ़ियों को कृपा में रखेगा या आपकी आने वाली पीढ़ियों को तड़प में, क्रोध में और श्राप में रखेगा। क्योंकि जो भी परमेश्वर के साथ खराई से चलता है उसके लिए हमेशा के लिए जीवन का रास्ता मुबारक होता है। सिर्फ उसी के लिए नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी परमेश्वर को जानती हैं। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी जैतून की नाई क्या होती हैं, हरी भरी रहती हैं, वो फल लेकर आती हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि जब उन्होंने वचन नहीं सुना, उन लोगों ने उस परमेश्वर के वचन को नहीं माना, तो क्या फायदा अगर वो जो है मरे हुओं में से कोई जिंदा होके भी चला जाए, तो क्या वो तब भी मानेंगे। अजीजों, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, आज आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, फिर मैं इसे वाइंड अप करना चाहती हूँ। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि आज यीशु के नाम में बहुत से चमत्कार होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो आप अच्छे से जानते हैं, मुझसे भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे हर एक चीज वायरल होती है। पर बाइबल बताती है कि जो अंत के दिनों में जो लोग हैं वो चिन्ह को मांगते हैं। तो आप क्या ऐसी भीड़ में हैं कि हर वक्त चिन्ह चमत्कार ही मांगते हैं? क्या आज आप ऐसी भीड़ में हैं कि जो वचन को मांगते हैं, जो वचन को मानते हैं और जो वचन पे चलते हैं? आज आपका रास्ता है, आपके जीवन है, ये आपका जीवन आज क्या खुदा के हाथों में है या शैतान के हाथों में आज लीड होता है? नीति वचन उसकी 16 की 25 पे लिखा है कि मनुष्य को जब मार्ग भला जान पड़ता है, उस मार्ग में अंत में मृत्यु है, डेथ है। सो आज आप अपने रिलेशनशिप को टैली कर लें, परमेश्वर के वचन के साथ आप तोल लें, क्या आप हल्के तो नहीं पाए जाएंगे? क्या आज आप हल्के तो नहीं पाए जाएंगे उस बात में जिस बात को आपने बड़े आसानी से कहते हो? वर्शिप करना आसान है, पोस्ट करना आसान है, टैग करना आसान है, हर एक चीज बहुत आसान है, पर बहुत मुश्किल है वो रास्ता जो जीवन की ओर लेके जाता है। अगर आप बात करेंगे एक बच्चे की, बच्चा कितनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। एग्जामिनेशन जैसे अगर मैं बात करूं, इस समय में एक एग्जामिनेशन जब रद्द हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा उन लोगों को जितनी मेहनत करते हैं, पर फर्क उसको नहीं पड़ा होगा जो कभी मेहनत ही नहीं करता है। तो यीशु का रास्ता भी ऐसा ही है अजीजों, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। ये रास्ता बड़ा तंग रास्ता है, ये सलीबी रास्ता बड़ा तंग है, कष्ट दुख परेशानियां बहुत है इसमें। पर बात आती है कि क्या आप उस कष्ट दुखों में भी परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, खुदा के साथ बने रहते हैं? मैं यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ और मैं आज आपके लिए एक सवाल खड़ा करना चाहती हूँ। आज आप किस रास्ते पर हैं? सारी आशीषें हैं, खुदा का धन्यवाद करें। सब बरकत है, खुदा का शुक्र करें। खुदा तेरा धन्यवाद हर एक आशीष के लिए जो तूने मुझे दी है। पर क्या उस आशीषों में क्या आपने अपना मन लगा लिया है, या आप उस कष्ट दुखों में कहते हैं नहीं प्रभु तेरा नाम मुबारक हो, जो तू चाहता है वो कर, मैं जो चाहती हूँ वो ना हो, पर तू चाहता है कि अगर कुछ मेरे पास ना हो तब भी मैं तेरे साथ रहूं, तो ये मुबारक है। अगर तू चाहता है कि ये सब मिले तो तेरा नाम मुबारक है। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा प्रभु धन्यवाद और शुक्र करते हैं मेरे पिता, आपके नाम को ऊंचा चला देते हैं प्रभु। सच में ये रास्ता बहुत तंग है, सलीबी रास्ता बहुत तंग है प्रभु। इस सलीबी रास्ते में अपने आप का इनकार करना प्रभु आसान नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी हमें ताकत और बल दे कि प्रभु हम आपके रास्ते में परमेश्वर कभी हारे ना, कभी हम टूटे ना, और हम कभी भी अपने लक्ष्य को बिना पूरा करे इस पृथ्वी से कूच ना करें। बाइबल में यीशु मसीह ने प्रार्थना करके कहा, हे पिता जो तूने मुझे मकसद सौंपा मैंने उससे पूरा किया। परमेश्वर हम भी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जो मकसद आपने हमारे लिए रखा है हम उसे पूरा कर सकें, हम उसमें हल्के ना पाए जाएं, बल्कि हम लोग गेहूं के समान परिपूर्ण भरे हुए निकले। प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं आपके जिंदा हाथों में सब कुछ सौंप देती हूँ। ये जो वचन आगे भी जो कोई सुने उसका दिल छिद जाए परमेश्वर, उसका दिल बदल जाए और वो भी आज मुड़े अपनी गंदगी से, रात को पाप करके सुबह पवित्रताई का ढोंग ना करे
पर रात के पहर में भी अपने बिछौने पर आपके बारे में सोचे और दिन को उठते हुए आपका धन्यवाद करे और खुदावंद आपके नाम को सजदा करे। मैं धन्यवाद देती हूँ, आगे के सारे समय को आपके मुबारक हाथों में सौंपते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जोरावर नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई बिलीव कि आज के वचन ने आपको छिदा होगा, आपके दिल को क्या है एक कन्विक्ट किया होगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर का हाथ हमेशा आपके साथ ऐसे बना रहे। फिर परमेश्वर ने चाहा खुदा के कलाम से हम जरूर बात करेंगे। तब तक आप परमेश्वर के वचन में बने रहें, खुदा के साथ मजबूती से बने रहें, सकरे रास्ते पर, सकेत रास्ते पर चलने का प्रवेश करें, आनंद से चलें, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ उधर होगा। गॉड ब्लेस यू।